दाना मिश्रण कैसे रेडी करना है प्रेग्नेंट बकरी के लिए, और आगे कुछ खास बातें भी बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो पहला है और मक्के का टूटा हुआ दाना है। इसे दलिया भी कहा जाता है। बहुत अच्छा फाइबर होता है, ठीक है। और ऐसी चीज खिलाने से जानवर का पेट साफ रहता है फाइबर से, ठीक है ना। तो ये फुलाने में जानवर को बहुत अच्छा महत्व करता है, चर्बी देता है ये जानवर को, और बहुत ज्यादा हेल्दी माना जाता है, ठीक है ना। अब दलिया और साबुत में क्या फर्क है? दलिया और साबुत में फर्क इतना है, आपका जानवर साबुत खा जाए तो अच्छी बात, दलिया खाएगा तो भी अच्छी बात है। इससे ज्यादा और दलिया ना हो अगर आप करवाते हो तो फिर वो बाजरे के आकार में अगर साइज में आ गया तो पेशाब बंद का समस्या, गोबर बंद की समस्या बन सकती है। गोबर बंद की इससे भी बन सकती है, लेकिन अगर क्वांटिटी में खिलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाजरे के जितने में आ गया फिर वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये तो रेडीमेड लाया हूं मैं, 50 किलो का कट्टा है और यहाँ पे 33 रुपीज केजी मिला है, लेकिन मैं 32 लाया हूँ। और भी अलग साइड से लाता तो 28.5 28 रुपये 50 पैसे और 29 रुपये 50 पैसे मुझे मिलता, थोड़ा दूर जाना पड़ता। यहाँ पे मैंने 32 खरीदा है, 1600 रुपये का 50 का कट्टा। आपके यहाँ कितने का है मुझे दाम बताएं, आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। दूसरी चीज है जौ। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो आप दलिया ले सकते हैं या साबुत भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो भाई साबुत लो, सबसे बढ़िया, सस्ता भी पड़ता है। अगर आपका बकरा ट्रेंड है, बकरी ट्रेंड है तो खा लेगी। और मेरा मानना है भाई ये तो अब की नई नई चोचले वाली बातें हैं, वरना तो पहले साबुत ही चलता था, अब तो पता नहीं क्या क्या। मुझे मिला तो मैं ले आया, अगली बार का इरादा मेरा साबुत का है, ठीक है। क्योंकि जानवर इस पर दांत बहुत कम मारता है, मैंने ले लिया रिजल्ट। मेरे जानवर बहुत कम दांत मारते हैं और मेंगनी में आने लगता है दाना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पहले मैं जौ का कट्टा लेकर आया हूँ और बाद में लेकर आया हूँ मक्का। तो मैंने जौ खिलाई पहले दिन, सब कुछ ठीक था। मक्का जिस दिन खिलाई तो गोबर में किसी एक जानवर के, मुझे नहीं पता, मैं देख नहीं पाया, मक्का ये साबुत। तो फिलहाल के तौर पे मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया चीज है, इसे खिलाया जाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज हम ले लेते हैं जौ, 50 किलो की है, यहाँ पे 1350 रुपए की 50 किलो लाया हूँ। आई थिंक 28-27 रुपए मुझे पड़ी होगी। आपके यहाँ कितने का कट्टा है 50 किलो का मुझे जरूर बताएं। और इसकी बात ही अलग होती है, जौ की जो होती है ठंडी होती है, ज्ञापन को खिलाओगे दूध की क्वांटिटी बढ़ाएगी। डिलीवरी के बाद बच्चा अगर उसके नीचे है और दूध दे रही है, ये खिलाओ तो दूध में वृद्धि करेगी, बहुत ज्यादा दूध बढ़ाएगी। ठंडी होती है मात्रा में, बहुत अच्छी होती है, हर कोई इसे खिलाना पसंद करता है, ज्यादातर हर चौथे पांचवें आदमी की पसंद होती है जौ। भाई मेरी तो बहुत ज्यादा है, मैं सर्दियों में बंद कर देता हूँ ये चीज, मक्का और जौ। उसके बदले में मैं जैसे कि सरसों का तेल अवॉइड करके मैं तिल का तेल पिलाता हूँ, तो वो बेहतर रहता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर सर्दियों में ज्यादा जानवर पानी भी पिएगा तो उसके शरीर को वो भी लगेगा, ठीक है। तो जो होती है ठंडी होती है, हमारा सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो बहुत शानदार चीज होती है, हमें खिलाना चाहिए। आपके शहर में क्या रेट है? यहाँ 1350 रुपए का 50 किलो का है। आपके यहाँ से अपना जरूर बताएं, नॉर्मली बताएं, मैं जानना चाहता हूँ कहाँ पे क्या रेट चल रहा है। यहाँ पे 28-27 रुपए कट्टे में है, और खुली आई थिंक 32 होगी, आई थिंक खुली में ली नहीं, ठीक है। एक दो जानवर के लिए फिर खुली क्या लें, खुली चल जाती है, लेकिन अगर थोड़े हों ज्यादा तो फिर खुली में मामला बनता नहीं, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। और अभी मेरे पास जो अभी है नहीं, मेरे पे 2 से 4 दिन के अंदर चना आ जाएगा, तो चने का भी हम ऐड कर लेंगे। तो फिलहाल के तौर पे मैं भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने ले ली थोड़ी सी जौ, कैसे खिलानी है, क्या बातें जाननी है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन देखना जरूर आप, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। ऊपर ही रहो, वहीं यहाँ मत आओ, ठीक है जी। तो ये तकरीबन, यार तुम नहीं मानोगी, तुम नहीं मानोगी, चलो है। तो मैंने तकरीबन थोड़ी ज्यादा जो ले ली है। एक बात और बहुत खास बताऊंगा मैं आपको, फिर आ गई। एक बात और मैं आपको खास बताऊंगा, मैंने जौ ले ली और मक्का ले लेता हूँ। थोड़ी सी वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी थोड़ी सी, हाँ जी। तो अभी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है, मक्का कम है और जौ ज्यादा है।
मक्का जो है थोड़ी इधर आ गई तो आपको ज्यादा लग रही होगी, लेकिन नहीं, जो ज्यादा है मक्का कम है, ठीक है ना, ऐसे ज्यादा आ गई, अब ज्यादा लग रही है ना। तो अभी मुझे इसमें चना भी ऐड करना है, जो कि मुझ पे है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेंगे। क्वांटिटी चने की कम रहने वाली है क्योंकि वो प्रोटीन सोर्स में काम में ज्यादा आता है। तो अभी हमारे पास दोनों चीजें फाइबर वाली है, ये जौ के मुकाबले हेल्थ बनाने में ज्यादा फायदेमंद होती है, ठीक है ना। ठंडा करने के लिए शरीर तो फिर ये भी रहेगा, ठीक है। पेट को साफ करने के लिए यही काम में आएगी, ठीक है ना। तो जुगाली भी जानवर इस पे अच्छी मारता है मक्का पे, ठीक है ना। तो अभी हम इसमें क्या क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। दाने खिला रहे हैं, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। डाइजेस्ट के लिए हिमालय 32 1 kg मेरे पास है, मैं इसको डालूंगा ज्यादा से ज्यादा 2 चम्मच, बस बहुत है, ठीक। दाने के ऊपर थोड़ा पानी छिड़क देंगे, पानी छिड़कने से ये चिपक जाएगा इसके ऊपर, जमीन पे या टब के अंदर वो पाउडर नहीं गिरेगा, ठीक है ना। तो ये दाना सारा इसमें डाल, हिमालय 32 थोड़ा ही डालना क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा तो डाइजेशन में काम आएगा। क्यों, मसला ये है हमें रोज खिलाना है ना भाई, एक ही दिन में नहीं खिलाना ना, रोज खिलाना है, ठीक है। तो ये भी है, ये भी, ये भिगो के मामला है। तो ये साबुत हमारे पास रखा है पीछे छुपा हुआ मिनरल मिक्स। एक जानवर को खिलाने की क्वांटिटी 20 ग्राम होती है, लेकिन हम इसको कम खिलाएंगे क्योंकि रोज खिलाना है, एक दिन नहीं खिलाना है ना, तो रोज खिलाना है। अब ये हो गया सारा, ज्यादा से ज्यादा मैंने इसमें 1.5-2 चम्मच डाला होगा बस, ठीक है ना। बीच में बताता हुआ चलूँ, ये कैल्शियम हमारा, ठीक है। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी चोकर मिला लेंगे, जो कि मैं गोल्ड ब्रेन के नाम से चोकर है, ग्रेन के ब्रेन की भी मैंने यूज की है ना, ग्रेन की थोड़ी सी चोकर मिला देंगे, ठीक है, बस 2 मुट्ठी ऐसे। नॉर्मली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहीं सोचे, क्योंकि थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे जिससे फिर ये बहुत कम स्पीड से खाएगा, क्योंकि उसके मनपसंद, क्योंकि इसमें खट्टा मीठा पाउडर भी आ गया, मतलब मसालेदार चटपटा, एक तरफ वो कड़वा पाउडर भी आ गया, मिला नहीं, हट जा पीछे, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करते हैं। तो अब हम आ गए हैं छत पे और बकरे को तो अभी छत पे हैं और बकरी को दाना देंगे, जो कि हमारा टप है, इसमें बारिश हुई थी रात, तो उसका पानी है, तो इसे फेंक के साफ तब इनको देंगे। सब ताड़ में है क्योंकि दाना देने मुझे ही घूर रहे हैं। मेंगनी में अनाज तेरा, चलो मेंगनी, ये तो आप दे रहे हैं नहीं, इसी के ये देखो मक्का निकली, ये रही मक्का, इसके आ रही है मक्का, ये रही इसी इसके अंदर ये है। तो अब इसको जरूरत है डिवॉर्मिंग के बाद में, ये जौ का दाना, तो जरूरत है इसको डिवॉर्मिंग के बाद में प्रोटोन की और हिमालय 32 की। मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, तो अभी इसको पकड़ में आ गई है कौन सा जानवर हमारा दे रहा है। फोड़ के देख लिया करो अगर कोई दिया करे, अभी साबुत बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, फोड़ के देखने में पता चलिए पेरड़ा। तो इसको हम क्या करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इनको दाना देने की शुरुआत करता हूँ, दाना देते देते इनके बारे में बातें करेंगे। वीडियो जो नहीं ज्यादा मतलब समझ पाते हैं कि ये क्यों दे रहे हैं मेंगनी के अंदर दाना, तो उनका पता चल जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हल भी बताऊंगा मैं आपको, फिर उससे दाना डाइजेस्ट भी होगा। और मेंगनी में इसके दाना आ रहा है ना, मेंगनी में दाना आ रहा है, तो ये हेल्थ नहीं बना पाएगा, क्योंकि जो खा रहा है वही साबुत निकाल रहा है, तो कोई भी फायदा नहीं है। हमारा दाना कूड़े के भाव में जा रहा है, कूड़े के भाव में 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। सारों का डाइजेस्ट मस्त हो रहा है, इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर इनकी सेहत देखोगे, फर्क पड़ता चलेगा। अजान हो रही, बाद में बात कर। तो दाना करेंगे शुरू। आज बढ़िया इनकी स्पीड, वरना तो ऐसे खा रहे थे यार, पता नहीं कौन सा पाउडर मिला दियो। तो इसके अंदर मिनरल मिक्सचर, हिमालय 32 दोनों डाइजेस्टिव काम में आएंगे। लो पलटो, एक हाथ से खाली कर दो। तो अभी सारे 2 खड़े रहना है सामने,
पीछे खिसका देंगे। अभी बांधा नहीं है, इसकी सेटिंग वेल्डिंग नहीं हुई, लेकिन ये फायदा है बकरा इससे घुटनों की बीमारी में नहीं आता। जो पानी भर जाता है घुटनों की सूजन आ जाती है। हमारे यहाँ कच्चे फर्श तो है नहीं मिट्टी के, तो बेहतर ये है आप इसके अंदर ऊंचे पे खिलाएं जानवर। अब मोड़ के इसलिए रख रखा है क्योंकि छोटी हाइट के भी बच्चे हैं जो कि कुछ ही दिन के मेहमान हैं, बेच दिए जाएंगे, फिर ऊंची हाइट के हो जाएंगे। अब देखो पीछे रगल रहे हैं, पकड़ के रखो। अभी मुंह लगाए ना तो अचानक से जो ये है कि बकरा हमारा शाम के टाइम का दाना नहीं खा रहा है। शाम के टाइम दाना बोले तो भूसा नहीं खा रहा, दाना तो हम एक ही टाइम में दे रहे हैं। बारिश काफी ज्यादा तेज हो गई है और तखत बिछाने पड़ेंगे, तो ये चीज हो गई। दाना हमें इस तरह से खिलाना है दोपहर के बकरी हमारी 5 से 7 घंटे जुगाली करे। दाना खिला के कभी पानी नहीं पिलाना है। डाइजेस्टिव के लिए हमने इसके अंदर पाउडर मिला रखे हैं, हेल्थ के मिनरल के लिए बना रखे हैं। इस तरह बकरी आपकी हीट पे आएगी, कंसीव भी करेगी, मिनरल्स हैं। इसको खिलाने के बाद में अगर आपने डिवॉर्मिंग कर रखी है तो बेहतर है, नहीं कर रखी तो दाना मत खिलाइए, पहले उसकी डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग करने के बाद में फिर उसको आप जो है लीवर टॉनिक पिलाएं। चीज तो ये है कि बकरे को दाना इस तरह से खिलाना है, इस तरह से जानवर हमारा सारा दाना खा जाएगा। इसके अंदर जो है एक चूरन वूरन हमने मिला रखा है, चटपटा टाइप का होता है, मसालेदार नमकीन, तो ये इनको हजम करने में बहुत फायदा करेगा। देना हमको जो चूरन है वो कम ही क्वांटिटी में है क्योंकि रोज खिलाना है हमें, और हिमालय बत्तीसा रोज खिलाने का नहीं होता है, वो हफ्ते में 2 दिन ज्यादा से ज्यादा खिलाने का होता है। तो हमें रोज नहीं खिलाना है, हमें खिलाना है बल्क क्वांटिटी में, पूरी क्वांटिटी में। जैसे 20 ग्राम खिलाने का होता है तो हम रोज तो नहीं खिला रहे। अब हमने 2 चम्मच मिला दिया तो यानी कि मतलब ज्यादा ज्यादा एक बकरे के हिसाब में 5 ग्राम या 3 ग्राम आ रहा होगा, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। मिनरल मिक्सचर 20 ग्राम खिलाना होता है एक जानवर को, लेकिन हमने वहीं पे ज्यादा से ज्यादा 30 ग्राम मिला दिया होगा जो कि सब खा रहे हैं। तो ऐसा रोज मिनरल मिलेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हैं कि पूरा दाना इन्होंने चाट लिया है, खत्म हो गया है। अब इनकी दोपहर की भूख खत्म हो चुकी है, जो कि मैं दोपहर में इनको लंच में कह सकते हैं हल्का सा भूख लगती है। जैसे ब्रेक सुबह का खाना खिला दिया, सुबह का खिलाने के बाद में फिर इन्हें दोपहर में भूख लगती है, जैसे 9 बजे खिलाती है, 9 बजे खिलाने के बाद में 2 बजे के टाइम में लगता है, तो मैंने वो भूसा बंद करके ओनली दाना दे दिया। अब इनको रात को तकरीबन 6 बजे 7 बजे, क्यों जब से इनको ये दाना खिलाना चालू करा 4 बजे इनका टाइमिंग था, तो इन्होंने भूसा खाना बंद कर दिया। इनको वही काफी हो जाता है। 3 दिन से ये ऐसा इनका चल रहा है, तो आज हमको इन्हें 6 बजे भूसा दिया जाएगा। खाते हैं ठीक, नहीं खाते हैं तो आज से इनका भूसा बंद और ये दाना ही शुरू हो जाएगा। वरना खिलाना जरूरी है, हम इतना ज्यादा बल्क क्वांटिटी में दे भी नहीं रहे कि इनका पेट फूल जाए और बहुत ज्यादा टनाटन हो जाए, तो इतना नहीं दे रहे। एक बात और, बकरा जो है काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, तो हमें इसको छोटा करके बांधना पड़ेगा। इसको हमने आईफेयर एच एक नहीं सॉरी, हमने फेरिटास का एक इंजेक्शन जब से इसको लगाया, थोड़ा ये गर्मा सा गया बकरा, तो ये देखिए थोड़ा गर्मा सा गया फेरिटास जब से हमने इंजेक्शन लगाया। फेरिटास जो होता है स्किन डिजीज में काम में आता है, बालों के टूटने में काम में आता है, खुजली एलर्जी में काम में आता है, लेकिन वो हाईटेक के साथ में लगाया जाता है। लेकिन हमने इसे सिंगल शॉट लगाया था क्योंकि इसके बालों में थोड़ी समस्या आ रही थी, तो उससे ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो ऐसे में बांध करके। बात रही दाने की, इस तरह खिलाना है, इस तरह से प्रेगनेंसी सेफ सारी चीजें मैंने बताई हैं आपको। आपकी बकरी जो है लंबी समय तक टिकने वाला फॉर्मूला बताया है। इसके अंदर चना नहीं है, चना भी मैं ऐड करूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए चना इतने सारे दाने के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा हटो दाने के अंदर तकरीबन आप 300 से 400 ग्राम दाना मिला सकते हैं चने का, क्योंकि मैंने तकरीबन 2 किलो दाना बनाया होगा सारा, ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं बकरी के कैल्शियम के ऊपर, ठीक है। हट जाओ, अंधेरा हो गया, बारिश का मौसम, होगी बारिश। देखो ऐसे रहने दो इधर से क्या? हाँ इधर से रहने दो ऐसे। कैल्शियम के लिए आया है ना, पीने के लिए नहीं बेटा। बात ये है कि बकरी का कैल्शियम जो है हमारी ओस्टोवेट जो कि सभी जानते हैं, तो हम बकरी को कैसे पिलाते हैं कि ये होता है कि बकरी हमारी, अभी दाने का डिस्कस करते हैं, लेकिन बकरी को जो कैल्शियम होता है 20 ml पिलाया जाता है। अगर जैसे कि ये प्रेग्नेंट आप बकरी देख सकते हैं, तो इसके अंदर ज्यादा शायद मेरे अंदाज से शायद होगा 35 किलो के वजन में करीबन होगी, और बकरा होगा शायद 70-80 किलो 75 किलो के तकरीबन में होगा।
तो हमें ऐसे में करना क्या है, हमें ये करना है कि बकरे का 75 किलो के वजन के हिसाब से हम उसे 30 ml भी पिला सकते हैं। बॉडी वेट का मसला होता है, ठीक है ना। ज्यादा कैल्शियम पिला देने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसे 50-60 ml पिला रहे हो। अब ठीक है ना, बकरी के प्रोलेप्स की समस्या होने लगती है, जैसे कि उसके फूल पाछा दिखाई देना, बच्चे यानी बाहर निकल के आना डिलीवरी के नजदीक, तो ये मसले का थोड़ा सा विषय बन जाता है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर विमराल मिलाया जाता है, फोटो में आप देख सकते हैं विमराल मिलाया जाता है, जो कि एक बहुत महत्व रखता है हमें कि इसके अंदर ये मिलाना। अगर हम ये नहीं मिलाएंगे तो एक कैल्शियम हमारा अधूरा सा रहेगा। तो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कैल्शियम। अब ये बकरी हमारी तकरीबन 2 महीने और तकरीबन 10 दिन 15 दिन की होगी, ठीक है ना। तो इसको हम पिलाएंगे, कैसे पिलाना है, 20 ml पर डे के हिसाब से, लेकिन बंद भी करना पड़ता है कैल्शियम। अगर हमने बंद नहीं करा तो हमारी बकरी को हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा, मतलब कैल्शियम की लेवल जो होगा, मात्रा जो होगी वो बहुत ज्यादा बन जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने डिस्कस करा था बकरी अगर प्रेग्नेंट है तो उसको कैसे पहचाने, शायद मैं देर कर दी। बकरी ने अभी यूरिन पास करा है और यूरिन पास करते वक्त उसने पीछे से अपनी पूंछ को काफी ज्यादा फुला लिया था, जिसकी वजह से दिखने लगता है कि बकरी कैल्शियम। और बकरी को हमने बता दिया किस तरह पिलाना है। रोकना कब है, रोकने का जो टाइम होता है वो रोकने का टाइम होता है तकरीबन महीना 4 लगे और जब पार हो जाए। अब हमारी बकरी को बच्चा देने में मात्र 20 दिन बाकी है, 20 डेज हमें रोक देना है, फिर हमें कैल्शियम नहीं पिलाना। 20 डेज जब उसके बाकी रह जाए, 20 डेज 25 डेज, ये हमें रोक देना। अगर हमने यहाँ पे नहीं रोका तो बकरी को हाइपोकैल्शियमिया यानी कि मतलब उसको कैल्शियम ज्यादा मात्रा में चला जाएगा और फिर वो बच्चा जो है डिस्टोकिया में भी आ सकती है, बकरी फंस सकता है बच्चा, क्योंकि ताकत नहीं रहेगी उसके अंदर। पैरों से लाचार, मतलब पैरों से बिल्कुल विकलांग हो जाएगी, लेट भी सकती है और बैठ भी सकती है। बैठने के केस ज्यादा हो जाएंगे, बैठ जाएगी चारों पैरों से, खड़ी नहीं हो पाएगी और उसके थनों में दूध नहीं बनेगा, फिर वो बैठे ही बैठे डिलीवरी दे पाई नहीं दे पाई। तीसरी चीज, उसकी जेल नहीं निकलेगी, जेल को निकलवाना पड़ेगा या इंजेक्शन के द्वारा उसको निकालना पड़ेगा, नेचुरल नहीं देगी, पैरों में ताकत ही नहीं रहेगी, दूध भी नहीं बनाएगी और डिलीवरी भी आसानी से नहीं देगी। ये 3-4 चीजों के मसले आपको नजर आने लगेंगे। तो समझ गए कैल्शियम ज्यादा देने का क्या नुकसान होता है, ज्यादा लंबे समय तक देने का क्या नुकसान होता है। ज्यादा नहीं, लंबे समय तक, बकरों में 12 महीनों 300 दिन दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बकरी का लिमिट होता है, बकरी को डे 1 से आप प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के डे 1 से लेके आप कैल्शियम पिला सकते हैं, लेकिन बच्चा देने से 20 और 25 दिन पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। इसमें आपके फायदे जो होंगे वो तो ये होंगे, बकरी के बाल टूटना बंद हो जाएंगे, अडर जो दूध बनाने का उसका लिट्टी जो होगी, अडर जो होगा, जो गादी जो थन जड़ जो होती है, जड़ वो बहुत अच्छी शानदार आएगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दूध आने लगेगा और बच्चे हेल्दी बहुत ज्यादा होंगे। तो ये फायदा होता है, और भी बहुत से फायदे जो मैं गिनवा नहीं सकता, एक छोटी लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और बकरे को अगर पिलाएंगे तो वो एग्रेसिव रहेगा, ठीक है, क्रॉसिंग में बेस्ट रहेगा और कभी सुस्त महसूस नहीं करेगा और फुर्ती रहती है इससे, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई हमारी एक कैल्शियम के ऊपर के बकरी को कितने कैल्शियम और कब तक पिलाना है, कैसे पिलाना है। 11 आज करवा दी, आज से ही कैल्शियम चालू कर दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी, उसके वजन के परसेंट के हिसाब से, अगर बकरा 10 किलो का है, 100 ग्राम दाना उसके लिए बहुत है। यही अगर बात करते हैं बकरा 100 किलो का है तो दिन का 1 किलो दाना उसके लिए मिक्स दाना जरूरी है। मिक्स दाने में चना भी ले सकते हैं और उसके मक्का भी ले सकते हैं और गेहूं ले सकते हैं, ठीक है। चने का छिलके की फिर कोई जरूरत नहीं है, चोकर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब गेहूं ले लिया तो यही काम वो करेगा, ठीक है ना। तो ये तो और चीजों की बात करें तो हमारे पास गेहूं, मक्का, चना और जौ 4 दाने हो गए। आपका बजट अच्छा है, इसमें आप मिला सकते हो मेथी दाना। मेथी दाना से रहता है मेथरा भी कहते हैं, ठीक है ना। वो मेथी दाना होता है बारीक, मेथरा होता है मोटा, वो भी सही रहता है, ठीक है। और अगर और अच्छा बजट है तो सोयाबीन भी मिलाई जा सकती है, ठीक है। नहीं तो ये 2 चीज अवॉइड करके 4 दाने काफी हैं। चने की मात्रा कम रहेगी, मक्का की नॉर्मल रहेगी, बारिश होने लगी, ठीक है ना। ये चीजों से आप अपनी बकरी का या बकरे का शेड्यूल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो ये थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें,
वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पसंद आया तो जरूर बताएं। और जो जो मैंने पूछा दाने का रेट, चने का रेट भी अपने आप खुला और बोरी का जरूर बताएं। थैंक यू।